कक्षा 10th के बच्चों के लिए पहला चैप्टर हम आपको करा चुके हैं। आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 शुरू, जो कि अम्ल, क्षार तथा लवण वाला है। इसमें सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं अम्ल। तो ध्यान से देखें बच्चों, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये खास पहचान है अम्लों की। अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिड से हुई, जिसका अर्थ खट्टा होता है, जैसे सिरका, नींबू, संतरा, इमली। इनमें क्रमशः एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल तथा टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। अब एक दूसरी परिभाषा आर्हेनियस ने बताया कि जो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H आयन प्लस आयन ही देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये आर्हेनियस की परिभाषा थी कि जो पदार्थ जलीय विलयन में घुलकर या वियोजित होकर H आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा थी ये। अब हैं अम्लों के प्रकार कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो आयनों के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल अम्ल। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। खनिजों से प्राप्त अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो ये तीनों अम्ल जो हैं प्रबल अम्ल हैं। ये पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, जैसे कि इसमें H2SO4 और ये आयनित या वियोजित होकर 2H आयन प्लस SO4 माइनस के 2 डिग्री इस पर आयन है 2। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल था, ये हाइड्रोजन आयन है और ये सल्फेट आयन है। तो ये H2SO4 यहाँ वियोजित होकर आयन देता है। अब आते हैं दुर्बल अम्ल पर। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। उसमें तो था कि वियोजित या आयनित हो जाते हैं, लेकिन इसमें है वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सामान्यतः कार्बनिक अम्लों से, जैसे कि पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCN, CH3COOH और HCOOH। ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ये एसिटिक अम्ल है और ये फार्मिक अम्ल है। आगे देखें इसकी रिएक्शन। HCN और ये यहाँ वियोजित होकर H आयन देता है और यहाँ साइनाइड आयन देता है। तो ये तो तुम्हारा हाइड्रोजन साइनाइड है, ये हाइड्रोजन आयन है और ये हैं आपके साइनाइड आयन। तो ये इसकी पूरी तरह से विस्तार से दिया है इसमें आपका अम्ल क्या है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ स्पष्ट समझाई गई हैं, इन्हें आप ध्यान से देखें।